तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था मूल कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण और फिर संपूर्ण कोण। और कल हम लोग क्या पढ़े थे? क्लॉकवाइज पढ़ लिए थे और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। पूरक कोण पढ़ लिए हैं और समपूरक कोण, थोड़ा देख लीजिए इसको एक बार। समपूरक कोण कल हम लोग इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो हम बताए थे कि जब दो कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी, इन दोनों का योग 180 अंश के क्या होता है? बराबर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे समपूरक कोण कहते हैं। बताया थी इतनी बात। और आपको बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं किसमें? समपूरक कोण में और संपूर्ण कोण में। तो जो संपूर्ण कोण है ये रैखिक युग्म नहीं है कोणों का, लेकिन ये जो है ये कोणों का एक रैखिक युग्म के तरह से होता है। मतलब इनमें दो कोणों का योग होता है तब ये संपूरक होता है। और संपूर्ण कोण का मतलब कि कोण का मान कितना होना चाहिए? अगर किसी कोण का मान 360 अंश है तो वो संपूर्ण कोण है, और अगर दो कोणों का योग 180 अंश है तो वो संपूरक कोण है। ये संपूर्ण कोण और ये संपूरक कोण दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या है? अलग है, ठीक ना। इसमें कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गए? अब इसका हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया है 50 अंश का संपूरक कोण क्या होगा? 50 अंश का संपूरक कोण क्या होगा? तो आप क्या आंसर करेंगे? देखिए, तो हम लोग पहले बिल्कुल बेसिक जानेंगे। क्या जानेंगे? बेसिक। संपूरक कोण पूछा है तो इसका फार्मूला क्या होता है? पहला कोण और प्लस दूसरा कोण, इन दोनों का मान 180 अंश के क्या होता है? बराबर। पहले कोण का मान दे दिया 50 अंश, तो कोण ए के प्लेस पे क्या रख देंगे? प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो कोण बी इक्वल टू 180 में से 50 जाए 130 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नोट। हम लोग पढ़ेंगे अब आसन्न कोण के बारे में। आसन्न कोण, तो आसन्न कोण क्या होता है? कोई बताएगा? देखिए, जो आसन्न कोण होता है उसे पड़ोसी कोण भी कहा जाता है। कैसा कोण? पड़ोसी कोण। जैसे अगर दो लोग हैं जिनका घर अगल बगल है, मतलब ये दो लोग हैं, ये एक घर रहा, इस बीच में एक पार्टीशन, ये दीवार है, तो अब एक साइड इधर घर, एक साइड ये घर। मान लो कि ये सुमित नाम का कोई लड़का है, इसका घर है, और इधर विशाल नाम का कोई लड़का है, उसका घर है। अगर ये दोनों अगल बगल रहते हैं, किधर? अगल बगल, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो कोण बनेगा और ये एक दूसरे के पड़ोस में बना हुआ कोण, ये पड़ोसी है एक दूसरे की। तो जो पड़ोस में बना हुआ कोण होता है इसी कोण को आसन्न कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन्न कोण। तो इसको रियल में हम कैसे समझेंगे? ये एक रेखा रही, जब इसको एक तिरछी रेखा ऐसे विभाजित करेगी ऐसे, तो इस कंडीशन में जो ये कोण बनेगा और जो ये कोण बनेगा, इस कोण का नाम हम लोग क्या देंगे? आसन्न कोण।
नोट कर लीजिए आप तो फिगर। मान लीजिए कि ये एक मकान है, ठीक, इसमें ये बीच की एक दीवार है, तो इस मकान वाले के लिए भी यही दीवार है और इस मकान वाले के लिए भी यही दीवार है। मतलब इस दीवार पे दोनों का हक है। क्या है? इस दीवार पे दोनों का हक है, क्योंकि ये बीच खोपड़ है, ये कॉमन है। क्या है ये? कॉमन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कहते हैं। मतलब कि ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। क्या है ये? कॉमन। अब ध्यान से देखिए, तो अगर इसमें ये दीवार कॉमन है तो इस एंगल में भी ये जो शीर्ष है, ये जो कोने क्या है, ये भी तो कॉमन है और ये एक भुजा भी कॉमन है। तो मतलब कि जो आसन्न कोण होता है उसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष तथा एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। आसन्न कोण में एक उभयनिष्ठ शीर्ष, ये शीर्ष है ना कोना, ये कोना क्या है? कॉमन है। तो एक उभयनिष्ठ शीर्ष तथा एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा हम क्या लिखेंगे? आसन्न कोण, या फिर लिख सकते हैं कि ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष तथा एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, उसे आसन्न कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण, ये पहला कोण और ये ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष, शीर्ष मतलब होता है कोना, शीर्ष मतलब कोना, ये एक शीर्ष मिला आपको, ये दूसरा शीर्ष मिला आपको। तो ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब एक कॉमन कोना, दोनों के लिए कोना एक ही है, दोनों कोणों के लिए, और दोनों कोणों के लिए भुजा भी एक ही है। तो ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष तथा एक उभयनिष्ठ भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। या ऐसे दो कोण जिनमें एक शीर्ष और एक भुजा कॉमन होता है उसे आसन्न कोण कहते हैं। नोट कर लीजिए। उभयनिष्ठ शीर्ष तथा एक उभयनिष्ठ भुजा होती है उसे आसन्न कोण कहते हैं। अब हम लोग अगले कोण के बारे में जानने वाले हैं। अब हम लोग जानेंगे शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। किसके बारे में? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, एकदम ध्यान से समझिएगा इसको। आखिर किस कंडीशन में रेखाओं के बीच या रेखाओं के अंदर शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं? तो ध्यान से देखिए, शीर्षाभिमुख कोण बनने के कुछ तरीके हैं। शीर्ष का मतलब होता है कोना और भिमुख का मतलब होता है विपरीत दिशा में, उसका मुख क्या हो? विपरीत हो। और कोण मतलब एक एंगल होना चाहिए। कोण मतलब दो रेखाओं के बीच का झुकाव। अब देखिए, मान लीजिए कि दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो ये रही पहली रेखा और ये रही आपकी दूसरी रेखा।
मैं इसका नाम दे देता हूं, ये ए बी रेखा और ये सी डी रेखा। ठीक, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदी। अब इन रेखाओं में हमें कौन सा कोण पहचानना है, शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन? और ये मान लो रेखाएं जिस बिंदु को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इस बिंदु का नाम क्या है, ओ। अब ये तो कॉमन है, ये ओडी हो जाएगा, ये ओए हो जाएगा, और ये ओसी हो जाएगा, और ये ओबी हो जाएगा। वहां से पैन आपको आवाज आ गई, ये ओबी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, शीर्षाभिमुख कोण मतलब कि ऐसा कोण हमें बताना है जिसका मुख क्या हो, एक दूसरे की विपरीत हो। अगर इसका फेस इधर है तो दूसरे वाले कोण का फेस इधर होना चाहिए, डायरेक्शन उनकी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए पहला कोण ये, तो इसके उल्टे दिशा में कौन सा कोण है, ये नीचे वाला। अगर इसका मुख इधर है तो इस वाले का मुख देखिए इधर है, उल्टा हो गया। तो मतलब कि ये जो कोण है, इस कोण का नाम लिखेंगे कोण बी ओ सी। ये कोण का चिन्ह है, कोण बी ओ सी बराबर होगा इस वाले के कोण ए ओ डी। जिसको बताना होता है उसे हमेशा बीच में रखते हैं, कोण का नियम होता है। अगर कोण ओ को बताना है तो उसको बीच में रखेंगे, यहां भी कोण को बताना उसको बीच में रखेंगे, ठीक ना। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। शीर्षाभिमुख कोण, आप ये डायग्राम नोट कर लीजिए। तो शीर्षाभिमुख कोण ये हो गया। इसी फिगर में और भी अगर शीर्षाभिमुख कोण बताना है तो क्या होगा, देखिए यहां से। अब ये देखिए, जो ये वाला कोण है, इसके जस्ट विपरीत कौन सा कोण है, इधर वाला। तो हम लिख सकते हैं कोण सी ओ ए या कोण ए ओ सी बराबर होगा कोण बी ओ डी। कोण बी ओ डी किस नियम से, इसी शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। तो ये दोनों बातें आप अभी नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। सर इसको